पंजाब सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कांग्रेस शासित राज्य एमएसपी पर फसल की खरीद करे। हरियाणा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। तो ये बयान दिया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस शासित राज्य एमएसपी पर खरीद करे। पंजाब सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। सीएम की ओर से यहाँ ये कहा गया है किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये कहा गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। कांग्रेस शासित राज्य एमएसपी पर फसल की खरीद करे और हरियाणा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है। वर्षों में किसान हित के अंदर बड़े मजबूत हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित के अंदर बड़े मजबूत कदम उठाए हैं और हरियाणा के अंदर हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान को भावांतर भरपाई भी हमारी सरकार दे रही है, चाहे बाजरा का किसान है, चाहे कपास का किसान है और चाहे ज्वार का किसान है। और एमएसपी के ऊपर हमने अभी ये कहा है कि हम 100% फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब की सरकार को वहाँ के किसान से जाकर के बात करनी चाहिए और जो वहाँ के किसानों की जो ये समस्या है उस समस्या का समाधान वहाँ की सरकार निकाले। परंतु राजनीति में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल के अंदर है या कर्नाटक में, तेलंगाना में है, वहाँ के किसानों को एमएसपी उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करें ताकि किसान को राहत मिले। हमारी सरकार ने भिवानी से अगली खबर। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सीएम, बिल पास होने से देश का समय और खर्च बचेगा, बार बार चुनाव में नहीं उलझना पड़ेगा, देश में विकास को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर ये बात कही है। बिल पास होने से देश का समय और खर्च दोनों ही बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर यह बयान दिया। कभी चुनाव पंचायत का है, कभी चुनाव नगर पालिका का है और कभी चुनाव विधायिका का है और कभी चुनाव सांसद का है, लोकसभा का है। इन्हीं चुनावों के अंदर समय बर्बाद और पैसा वेस्टेज होता था। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और इससे खर्चा भी कम होगा, समय भी बचेगा और ये भारत विकसित राष्ट्र गति से बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है और उसको सोच की हम पूरी सराहना करते हैं। और अब भिवानी से बड़ी खबर। उदयभान का इस्तीफा मांगे जाने पर बोले सीएम, कांग्रेस गुटबाजी का है शिकार। उदयभान का इस्तीफा मांगकर अच्छा काम किया, वीरेंद्र सिंह की ओर से इस्तीफा मांगा गया है। तो भिवानी से बड़ी खबर आपको बता दें, उदयभान का इस्तीफा मांगे जाने पर सीएम बोले कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और उदयभान का इस्तीफा मांगकर अच्छा काम किया है। ये बयान मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। वीरेंद्र सिंह की ओर से इस्तीफा मांगा गया है और उदयभान का इस्तीफा मांगे जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बयान सामने आया है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस तो गुटबाजी की शिकार है, इस्तीफा मांगना तो अच्छा है। उन्होंने वो आपस में ही इस प्रकार की बात कर रहे हो तो ईवीएम को दोष देते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई। ईवीएम हैक नहीं हुई है। ईवीएम को तो बदनाम करने का उनके पास एक शॉर्ट वो है, कहीं और आरोप ना लगे, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा। तो कांग्रेस की फितरत रही है। परंतु सभी चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी के अंदर थे, चौधरी साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। वो कांग्रेस की तरफ भाग गए, वो क्या करें जी, उसका इस्तीफा तो मांग। वहीं कालका